आज के दो तपों को समझते हैं। महावीर जिसे अंतर तप कहते हैं, उसका भावार्थ होता है हमारे अंदर की बात है, इसे बाहर से अन्य कोई ना जान सकेगा। जो 6 बहिर तप हैं उन्हें बाहर से जाना जा सकता है, कोई दूसरा देख सकता है कि आप क्या कर रहे हैं, किंतु अंतर तप केवल आप ही जानते हैं बस। तो तीसरा अंतर तप है वैयाव्रत, जिसका भावार्थ है उत्तम सेवा। थोड़ा समझना होगा क्योंकि महावीर का यह तप बहुत प्रचलित ना हो सका। सेवा के नाम पर हम जो आज जानते हैं वह ईसाई अर्थ है सेवा का, जो ईसा मसीह ने, ईसाई पादरियों ने, मिशनरियों ने दिया। भारत में भी लोग जब सेवा की बात करते हैं तो वे ईसाई धर्म से प्रभावित सेवा की बात करते हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे विनोबा भावे हो। उन्होंने भी ईसाई शिक्षा का ही, ईसाई सेवा का ही प्रचार प्रसार किया। फर्क क्या है महावीर की सेवा में और ईसाई की सेवा में? ईसाई की सेवा भविष्य उन्मुख है। हम किसी का कुछ भला करेंगे तो हम पुण्य कमा रहे हैं, पुण्य अर्जित कर रहे हैं। हमारा बैंक बैलेंस पुण्य का बढ़ रहा है और इससे हमें स्वर्ग प्राप्ति होगी, प्रभु की प्राप्ति होगी। ईसा मसीह को जब सूली लगने वाली थी, उसके पहले उनके एक शिष्य ने पूछा कि प्रभु, यह तो निश्चित है आप ईश्वर के पुत्र हैं, स्वर्ग में आप ईश्वर के सिंहासन के बिल्कुल दाहिने हाथ पर बैठेंगे, कृपया यह बताएं कि हम शिष्यों की पोजीशन क्या होगी, हम किस पद पर हसीन होंगे। महावीर के लिए यह बात ही हास्यास्पद है। ईसा मसीह के शिष्य जो जिंदगी भर सेवा किए हैं वे किसी लोभ में किए हैं। याद रखना, पुण्य का भी परिग्रह हो रहा है, वे अपरिग्रही नहीं है और इसके बदले में वे कुछ पाना चाहते हैं। उनकी सेवा भविष्य उन्मुख है। सेवा एक साधन है, साध्य नहीं है। साध्य कुछ और है, प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है। यह तो दुखी लोगों का एक प्रकार का शोषण हो गया। कोई कष्ट में है, हमने उसकी सेवा कर दी, हम स्वर्ग चले जाएंगे। ये तो हम दुखियों के कंधों पर चढ़ चढ़ के अपनी स्वर्ग की सीढ़ी बना रहे हैं। महावीर की दृष्टि में यह शोषण है, यह उत्तम सेवा नहीं है। लेकिन ईसाई बहुत पैशनेट होते हैं सेवा करने के लिए। दुनिया के कोई भी अन्य धार्मिक लोग वैसे पैशनेट नहीं है। उनके लिए धर्म भी, सेवा भी एक प्रकार का पागलपन बन गया है, क्योंकि आगे लक्ष्य बहुत कुछ पाना है और वो सेवा के द्वारा ही मिलेगा। एक बहुत मजेदार घटना घटी। ओशो जबलपुर में रहते थे, वहां क्रिश्चियन पादरी के प्रशिक्षण का सबसे बड़ा कॉलेज, पूरे एशिया में सबसे बड़ा कॉलेज है। एक बार वहां के इंचार्ज ने ओशो को बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं आश्चर्यचकित होता हूं, भारत में उत्पन्न धर्मों में सेवा का कोई स्थान नहीं है। हम लोगों को देखिए कितनी सेवा करते हैं। ओशो ने कहा, जरा सोचो, अगर तुम्हारी सेवा कार्य सफल हो जाए, पूर्णतः सफल हो जाए, अर्थात दुनिया में कोई दुखी ना बचे, अशिक्षित ना बचे, बीमार ना बचे, सब लोग सुखी, संपन्न, स्वस्थ हो जाएं, फिर आप लोग कैसे स्वर्ग जाओगे? सेवा करने को कोई बचा ही नहीं। वो आदमी थोड़ी देर सोचता रहा, थोड़ा उदास हो गया। उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दुखी लोग, अशिक्षित लोग, पीड़ित लोग, बीमार लोग हमेशा रहेंगे, अपंग लोग। ओशो ने कहा, इसका मतलब है कि तुम फिर चाहते हो कि ये दुखियारे लोग रहें, क्योंकि इनके द्वारा ही तुम स्वर्ग जा सकते हो, अन्यथा फिर तुम स्वर्ग जाओगे कैसे? वो जो सीढ़ी बन रहे थे तुम्हारी, वो तो सीढ़ी टूट गई। अगर तुम्हारी सेवा वास्तव में सफल हो गई और सब सुखी, संपन्न, स्वस्थ हो गए, फिर तुम सेवा कर ही नहीं पाओगे किसी की, फिर तुम्हारा धर्म खो जाएगा।
भारत में जो धर्म पैदा हुए हैं वे बिल्कुल दूसरे प्रकार की बात करते हैं। सेवा शोषण नहीं है, किसी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं है, उसके द्वारा हमें कुछ और नहीं पाना। महावीर कहते हैं फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं, उत्तम सेवा पास्ट ओरिएंटेड है। हमने कुछ दुष्कर्म किए थे, हमसे कुछ भूल चूक हुई थी, एक प्रकार का यह उनका प्रायश्चित है। निश्चित रूप से इसमें कोई गौरव की बात नहीं हो सकती, इसमें अहंकार के प्रतिष्ठित होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। एक आदमी ने बहुत ज्यादा खाना खा लिया था, मोटा हो गया, उसको हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज की बीमारी हो गई। फिर नेचुरोपैथी में जाके उसने प्राकृतिक चिकित्सा ली, उपवास किया, डाइटिंग कर रहा है। तो डाइटिंग कोई गौरव और गर्व की बात थोड़ी कि देखो हम कितनी डाइटिंग कर रहे हैं। ये तो सिर्फ यही बता रहा है कि पहले तुम पागल थे, तुमने पहले बहुत ओवर ईटिंग की है, उस ओवर ईटिंग के इफेक्ट को तुम काट रहे हो। महावीर जब कहते हैं उत्तम सेवा वैयाव्रत, तो उनका भावार्थ यही है, हमसे कुछ गलत हुआ है जन्मों जन्मों में, चलो उसकी निर्जरा कर लें, पाप का प्रक्षालन हो जाए। अब पाप का प्रक्षालन करना कोई डुंडी पीटने वाली बात तो नहीं हो सकती, इससे तो ये पता चलता कि हम कितने पापी थे। ये कोई गरिमा और महिमापूर्ण बात नहीं है। सेवा से मिलेगा कुछ भी नहीं, कुछ गलत था वो कटेगा। तो महावीर कहते हैं जहां कहीं सेवा का अवसर मिले और तुम्हारे भीतर से सेवा का भाव उत्पन्न हो, तो अपने आप को रोकना मत, सेवा को हो जाने देना और चुपचाप वहां से विदा हो जाना, किसी को पता भी ना चले। तो महावीर जिस सेवा की बात कर रहे हैं, दुनिया को उसका पता ना चलेगा, बड़े चुपचाप शांति से वह हो जाएगी। और याद रखना, तथाकथित ईसाई साधु जो है, मिशनरी जो है, वो दुखियों के ऊपर, असाधुओं के ऊपर, पापियों के ऊपर ही जी रहा है, उनके आधार पर ही वह अपना धर्म कमा रहा है। इसका उदाहरण मरीज और डॉक्टरों से समझो। मरीजों के आधार पर ही डॉक्टर का जीवन चल रहा है। वो कहता जरूर है कि हम तो बीमारों की सेवा कर रहे हैं, बीमारियों को खत्म करने का इंतजाम कर रहे हैं, पर भीतर भीतर से वो चाहता नहीं कि बीमारी खत्म हो जाए। हमारे देश में अगस्त सितंबर में बहुत बीमारियां फैलती हैं, उस समय बहुत मक्खी मच्छर कीटाणु वायुमंडल में आ जाते हैं। तो डॉक्टर बड़े प्रसन्न रहते हुए कहते हैं आजकल बहुत अच्छा सीजन चल रहा है, क्लिनिक में भीड़ लगी रहती है, अस्पताल के सारे बेड भरे हैं, वेटिंग लिस्ट में चल रहे हैं लोग, लोग पटापट मर रहे हैं और डॉक्टर कह रहा है बहुत अच्छा सीजन चल रहा है। डॉक्टर एक प्रकार का पैरासाइट है, परजीवी है, उसकी सारी प्रतिष्ठा, उसकी सारी सेवा लोगों की तकलीफ पर आधारित है। मैंने सुना है एक सूफी फकीर के पास से कोई अजनबी आदमी गुजर रहा था, उसने देखा कि सूफी फकीर का छोटा सा आश्रम है और 10-12 लोग वहां पर ध्यान साधना कर रहे हैं, प्रार्थना सीख रहे हैं। वह भी एक दिन रुका और देखता रहा कि क्या क्या हो रहा है। फिर 15 दिन बाद वह अजनबी आदमी पुनः उसी रास्ते वापस लौटा और उसने देखा कि सूफी फकीर अकेला ही बैठा गीत गुनगुना रहा है, भजन गा रहा है। उसने पूछा आपके शिष्य कहाँ गए? उसने कहा कि मेरे शिष्यों ने ध्यान सीख लिया, वो अपने अपने घर चले गए। फिर कभी कोई आ जाते हैं, सीखते हैं, चले जाते हैं। उस अजनबी ने सोचा कि ये शिक्षक तो बहुत उदास हो जाएगा, कोई सीखने वाला ही नहीं है। उसने पूछा, उस सूफी फकीर ने कहा हम तो बहुत प्रसन्न होते हैं जब कोई नहीं होता, इसका मतलब हमारे पाप का प्रक्षालन हो गया। वो जो मैं सिखा रहा था, शिष्यों को समझा रहा था, वो मेरे किसी पाप का प्रक्षालन था। लगता है कि मेरी निर्जरा हो गई, अतीत के सब दुष्कर्म कट गए, अब मैं बहुत प्रसन्न हूं, आनंदित हूं, पुलकित हूं।
क्या कोई डॉक्टर प्रसन्न होगा जब उसकी क्लिनिक और अस्पताल में कोई भी मरीज ना आए? यदि ठीक ठीक स्वास्थ्य प्रणाली, ठीक ठीक हेल्थ मैनेजमेंट की व्यवस्था हो तो ऐसा होना चाहिए। डॉक्टर तब प्रसन्न हो जब कोई भी मरीज ना हो, उसके पास कोई भी काम ना हो। अब आप समझ लीजिए, ईसाइयों की सेवा और महावीर की सेवा। ये जो सूफी फकीर है, ये महावीर वाली सेवा कर रहा था। सेवा में कोई रस नहीं है, कोई पैशन नहीं है, कोई पागलपन नहीं है, कोई जुनून सवार नहीं है कि मुझे करना है। नहीं करने का अवसर आ जाएगा तो और भी प्रसन्नता होगी कि धन्य भाग मेरे, कैसे सौभाग्य की घड़ी, अब सेवा की जरूरत ना बची। यही तो मैं चाह रहा था कि सब शांत हो जाए, प्रसन्न हो जाए, किसी के जीवन में कोई समस्या ना हो। तो उत्तम सेवा के बाद फिर आता है चौथा तप, महावीर उसे कहते हैं स्वाध्याय। स्व शब्द पर ध्यान देना। शास्त्रों का अध्ययन मनन चिंतन नहीं, स्व का अध्ययन है स्वाध्याय। गुरुजीएफ जिसको कहता था सेल्फ रिमेम्बरिंग, आत्म स्मरण, स्व स्मृति, आत्मबोध, अपना अवलोकन होता रहे। आप मेरी बात सुन रहे हैं और अगर मेरी बात सुनते सुनते आप मेरी बातों में खो गए तो ये आत्मस्मरण नहीं हुआ। ओशो ने एक बार कहा कि एक सज्जन आके कह रहे थे कि आज आपका प्रवचन बहुत ही अच्छा रहा। ओशो ने कहा मैं समझ गया तुमको क्या हुआ, तुमको आत्म विस्मरण हो गया, सेल्फ फॉरगेटफुलनेस। तुम मुझे सुनने में लौलीन हो गए, अपने आप को भूल गए, उसको तुम कहते बहुत अच्छा प्रवचन हुआ। नहीं, यह तो एक प्रकार का नशा है, आत्म जागृति खो गई। अब तुम किस चीज में खो गए? आध्यात्मिक प्रवचन में सो गए, टाकीज में फिल्म देखते देखते, कि शराब पीकर, कि भजन कीर्तन करते हुए संगीत में खो गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी चीज में खो गए, स्वयं को भूल गए। यह ध्यान का ठीक विपरीत हो गया। और ओशो जो चाह रहे हैं, प्रवचन में जो समझा रहे हैं, वो यह है कि तुम ध्यान में, स्वाध्याय में डूबो। चाहे तुम भूल जाओ कि दूसरा क्या कह रहा है, लेकिन श्रोता का स्मरण ना भूले। वो कौन है मेरे भीतर जो कानों के पीछे से सुन रहा है, आंखों के पीछे से देख रहा है, उसका ख्याल बना रहे तो स्वाध्याय शुरू हुआ। किसी ने आपको गाली दे दी, अपमान कर दिया, आपको गुस्सा आ गया, वह व्यक्ति ध्यान देने योग्य नहीं है जिसने गाली दी। अब ध्यान देने योग्य बात यह है, मेरे भीतर जो क्रोध की लपटें उठाई हैं, यह क्या है? मैं स्वयं का अध्ययन करूं, स्टडी योर सेल्फ। मेरे भीतर ये क्या हो रहा है, कैसी तरंगें उठ रही हैं, कैसा सब धुआं धुआं हो गया। निश्चित रूप से अपने भीतर बड़ी गंदगी का एहसास होगा, लेकिन जितनी गंदगी का एहसास होगा उतना ही सूक्ष्म होश सधेगा और उतनी ही सफाई भीतर हो जाएगी। महावीर ने स्वाध्याय के बाद ही अगला तप सामायिक अर्थात ध्यान गिनाया है। दुनिया में बहुत लोग हैं जो ध्यान करना चाहते हैं लेकिन स्वाध्याय से गुजरना नहीं चाहते, क्योंकि स्वाध्याय में अपने भीतर का नरक देखना होगा। हमने सुन लिया ज्ञानी जनों को कहते हुए कि ध्यान में बड़ी शांति मिलती है, आनंद मिलता है। बात बिल्कुल ठीक है, हम भी लोभ लालच में आ गए कि हमको भी आना ही चाहिए, लेकिन उस प्रोसेस में उसके पहले की स्टेप है स्वाध्याय, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। और उसमें हमें भयंकर नरक और गंदगी से गुजरना होगा, बहुत अंधेरे से गुजरना होगा, तब जाकर सूर्योदय होगा। इसलिए महावीर ने बड़े वैज्ञानिक ढंग से तपों को जमाया है। पहले कहा स्वाध्याय, उसके बाद फिर है सामायिक और कायोत्सर्ग।
जो स्वाध्याय से गुजरने को तैयार नहीं है वो सामाय तक नहीं पहुंच पाएगा। ओशो ने डायनेमिक मेडिटेशन सक्रिय ध्यान का दूसरा चरण कैथारसिस का बनाया। अपने भीतर के सारे पागलपन को अच्छे से देख लो और उसकी निर्जरा हो जाने दो। माना कि यह कठिन है, लेकिन इस कठिनाई से गुजरे बगैर अन्य कोई शॉर्टकट नहीं है। इस बात को खूब अच्छे से समझना। और जब हम स्वाध्याय में लगते हैं फिर हमारे भीतर गलत, अशुभ, पाप के होने की संभावना खत्म हो जाती है। ओशो नहीं कहते कि तुम ऐसा ऐसा आचरण करो, ये करो, वो ना करो। डूज एंड डोंट्स की बात नहीं करते, आचरण के नियम नहीं देते, जागरण पर जोर देते हैं। तुम स्वयं का अध्ययन करो, आचरण पीछे पीछे अपने आप आ जाएगा। महावीर आपसे नहीं कहते कि बिना टकराए चलो। महावीर कहते हैं होश में आ जाओ, शराब मत पियो और फिर सड़क पे चलो। शराबी आदमी से क्या कहना कि टकराना मत, गड्ढे में गिरना मत। शराब के नशे में तो वो टकराएगा ही, भटकेगा ही, गिरेगा ही, चोट खाएगा ही। उससे ये कहो कि होश में आ जाओ और फिर चलो। ये कहने की जरूरत नहीं कि भटकना मत, टकराना मत, गिरना मत, लड़खड़ाना मत। जब होश में आ जाएगा तो लड़खड़ाना होगा ही नहीं। ठीक ऐसे ही स्वाध्याय की रोशनी में क्रोध अथवा अन्य षट्रिपु हो ही नहीं सकती। इसलिए संक्षेप में समझो, एक ही पाप है, वो है मूर्छा, और एक ही पुण्य है, वह है जागृति। हमारे भीतर होश का दीपक जल जाए, हम स्वाध्याय में रमने लगे, दूसरे में कम रस, स्वयं में ज्यादा रस पैदा हो जाए। मेरे भीतर क्या क्या होता है, बाहर की परिस्थिति ठीक, वो तो एक बहाना था। उस परिस्थिति में मेरे भीतर की मनस्थिति बदली, तो मैं इस मनस्थिति का अवलोकन करूं। आइंस्टीन से मरते हुए किसी ने पूछा कि क्या आप अगले जन्म में भी एक फिजिसिस्ट बनना चाहेंगे? आइंस्टीन का कभी नहीं। अगले जन्म में मैं एक रहस्यवादी संत बनना चाहूंगा। इस जीवन में मैंने बाहर पदार्थ को जाना, प्रकृति के नियमों को पहचाना, और मैं उससे चूक गया जो मैं स्वयं अपने भीतर था। अगले जन्म में मैं उस जानने वाले को जानना चाहता हूं। वो कौन है? दृश्य जगत को नहीं, उस दृष्टा को, उस ज्ञाता को पहचानना चाहता हूं। बाहर के जगत में बहुत जानकारी हासिल हो गई, लेकिन मेरे जीवन में उससे कोई शांति और आनंद फलित नहीं हुआ। महावीर इसको कहते हैं मिथ्या ज्ञान, ज्ञान का भ्रम। लगता है कि बड़ा विद्वान ज्ञानी, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, जीवन वैसा का ही वैसा। चाहे वो नोबेल प्राइज विनर हो, चाहे किसी छोटे से ऑफिस में कोई चपरासी हो, कोई फर्क नहीं उनके जीवन में। जैसा क्रोध से आता है वैसे ही क्रोध से आता है, जैसी काम वासना उसे पकड़ती है, लोभ लालच पकड़ता है, वैसा ही इसको पकड़ता है। जीवन वैसा का वैसा। फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं को अपनी नजरों में रखना। मुझे क्या हो रहा है मेरे भीतर? मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरी प्रवृत्तियां, मेरे कर्म, मेरी वाणी, इन सब का निरंतर अवलोकन होता रहे, और तब धीरे 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 सारे पाप विदा हो जाते हैं। पुण्य ही पुण्य शेष बचता है, और तब हम सामायिक में डूबने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अगला तप है।